नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया कोर्स जो कि एक क्लास 9 की ज्योग्राफी। और हमारी बुक का नाम है समकालीन भारत और पहला अध्याय है जिसका नाम है भारत का आकार और भारत की स्थिति। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारत की क्या लोकेशन है। अगर हमें वर्ल्ड के मैप में भारत को ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो भारत एक विशाल देश है, ये आपको याद रखना है, और बहुत बड़ा देश है लगभग, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ढूंढना है भारत को वर्ल्ड मैप में। तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पहली चीज, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध कौन सा है? आपके सामने वर्ल्ड मैप है और इसके बीचों बीच जा रही है कि ये लाइन लेफ्ट से राइट होती हुई, ठीक है। इसे कहते हैं 0 डिग्री की ये जो रेखा है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी दुनिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर में और दक्षिण में। इसके उत्तर के जितने भी ये क्षेत्र है, ठीक है, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण का जितना क्षेत्र है इसे कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये एक तो होती है हमारी अक्षांश रेखाएं जो कि लेफ्ट से राइट ऐसे जाती हैं, ठीक है, ऐसे। और एक होती है हमारी देशांतर रेखाएं जो ऊपर से नीचे आती हैं, ठीक है। ये आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा वैसे। तो जो हमारी ये देशांतर रेखाएं हैं ये पूरी दुनिया को पूरब और पश्चिम 2 भागों में बांटती है, पूरब और पश्चिम, ठीक है। तो भारत कहां पर है? पूरब में है। तो आपको पता चल गया होगा कि अक्षांश के हिसाब से जो भारत है वो उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर बात की जाए देशांतर के हिसाब से तो भारत है पूरब में। अब आपको मैं एग्जैक्ट बताता हूं, अगर भारत ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढेंगे अगर आपसे कोई पूछता है। तो ज्यादातर मोस्टली बच्चे जो है ना इस लाइन को रटते हैं, लेकिन आपको समझनी है। तो क्या समझना है कि अक्षांश के हिसाब से भारत का क्या माप है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। तो अब मैं आपको बताता हूं कहां पर है ये 8 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री कहां पर होगी? उत्तर की बात चल रही है तो 0 डिग्री से ऊपर उत्तर आता है। और 8 डिग्री 4 मिनट लगभग यहां पर होगा। और 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, यहां तक। और यहां से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री कहां पर है? यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट, इतना इसके बीच में है हमारा भारत, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अक्षांश के हिसाब से भारत को कैसे ढूंढना है। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि देशांतर के हिसाब से भारत बताओ कैसा है, तो आपको बताना है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है देशांतर के हिसाब से, ठीक है। तो देशांतर मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे आती है लाइनें। पूर्व कौन सी साइड होगी? ये वाली। और इसका माप क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 कहां पर होगा? ये 68 डिग्री 7 मिनट ये हो गया अपना ये पूर्व, ठीक है। और फिर है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट लगभग अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अक्षांश के हिसाब से भी और देशांतर के हिसाब से भी। तो अब आपको ये याद रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कर्क रेखा के बारे में। तो ये जो कर्क रेखा है ये ऐसी लाइन है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और इसका माप है 23 डिग्री और 30 मिनट। आपको दिखाता हूं मैं ये भारत के मैप में। तो ये आपको दिख रहा होगा 24 डिग्री, इससे थोड़ी सी नीचे है हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है ये। और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भारत के साइज की, भारत का आकार। तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। पहले नंबर पे हमारा आता है रशिया, जिसे रूस भी कहते हैं। तो ये भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और भारत की जो स्थल सीमा रेखा है, स्थल सीमा का मतलब होता है कि भारत का जितना भी जमीन का हिस्सा है, ठीक है, उसमें हम जल को नहीं जोड़ेंगे। भारत का जितनी भी भारत की जमीन है वो है टोटल 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और जो भारत की समुद्री तट रेखा है, ठीक है, जो भारत का समुद्र तट है वो कहां तक है? वो फैला हुआ है अंडमान निकोबार तक राइट में, तो और लेफ्ट में है हमारा लक्षद्वीप तक, ठीक है। और ये टोटल इसकी माप है 7,516.6 किलोमीटर। तो आपको ये भी याद रखना है। आपको मैं एक बार बता देता हूँ अंडमान निकोबार कौन सा है और लक्षद्वीप कौन सा है। तो ये आपके राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये अंडमान निकोबार, ठीक है, और लेफ्ट साइड में अपना लक्षद्वीप। तो यहां तक है भारत की समुद्री तट रेखा। अब हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की। तो भारत के जो उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व है, तो यहां पर है अपना नवीन हिमालय पर्वत। नवीन का मतलब नया, ये नया पर्वत है, ठीक है। और इसकी चट्टानें भी नई है और इसका निर्माण चल ही रहा है अभी तक। और ये हिमालय पर्वत है हमारा, ठीक है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं एक बारी। उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम, ठीक है, इतने क्षेत्र में है हमारा हिमालय पर्वत। तो आपको याद रखना है।
और जो भारत का जो दक्षिण का भाग है, ठीक है, साउथ भाग है जो, वो ऊपर से तो चौड़ा है, और जैसे जैसे वो नीचे आता है ना हिंद महासागर की तरफ, तो वो संकरा हो जाता है। संकरा मतलब पतला। तो आपको दिखाता हूं मैं मैप में, ये दक्षिण का भाग होगा, ठीक है, जितना मैंने हाईलाइट किया है। ऊपर से आपको दिख रहा है चौड़ा है, और जैसे जैसे नीचे आता है ये हिंद महासागर की तरफ, तो ये हो जाता है एकदम पतला, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है ये पॉइंट। और उसके बाद है पश्चिम में अरब सागर है, मैंने आपको बता दिया है, और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का पाया जाता है अंतर, ठीक है। ये आपने कक्षा 6 में भी पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके अंदर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं सबसे पहले, और गुजरात में पहुंचती हैं 2 घंटे बाद, इसलिए वहां के समय में भी अंतर पाया जाता है। बाकी तो आपने 6th क्लास में पढ़ाई है इसके बारे में। और जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा है, ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। इस रेखा को भारत की मानक यामियोत्तर माना गया है। आपको दिखाता हूं मैप से, आपको रटनी नहीं है ये लाइन, ठीक है। तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री की लाइन ये आ रही है, ठीक है, अपनी देशांतर है, ऊपर से नीचे आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में यहाँ के जो टाइम में अंतर पाया जाता है, ठीक है, 2 घंटे का। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई भारत में 2 टाइम चलेंगे, गुजरात का अलग और वहाँ अरुणाचल का अलग, अलग अलग घड़ियां तो होंगी नहीं, ठीक है। तो कोई एक टाइम तो हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन जाती है ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है ना, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो टाइम होता है ना, तो पूरे इंडिया का टाइम वही माना जाता है, जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और पूरे इंडिया का टाइम चलता है यहाँ से, इसलिए इसे कहते हैं मानक यामियोत्तर भारत की, ठीक है। तो हमने 2 अलग अलग टाइम नहीं लिए हैं, हमारा एक ही टाइम है, और वो है ये 82.5 डिग्री की लाइन पे उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, यहाँ पर जितना टाइम होता है पूरे भारत में वही टाइम माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे अब इस बात को। अब हम बात करते हैं भारत और विश्व की, ठीक है। जो विश्व के दूसरे देश हैं, भारत उनके साथ कैसा रहा है, या भारत कहां पर है वर्ल्ड में। तो यहां लिखा है भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप कहां पर है, आपके सामने वर्ल्ड मैप है, एशिया लिखा हुआ है ये, ठीक है, एशिया महाद्वीप। ना तो भारत एशिया के पूर्व में है, ना भारत एशिया के पश्चिम में है, भारत है एशिया के बीचों बीच, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बीच में है भारत। और हिंद महासागर पश्चिमी देशों को पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। हिंद महासागर जो है, ये पश्चिम के जो देश है ना, यहाँ पर जितने भी इस लाइन से जितने मैंने आपको बताए थे इस साइड के, ये देश जो है हिंद महासागर के सहारे इन देशों में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। नाव के द्वारा आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बड़े बड़े जहाज लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो हिंद महासागर उनको रास्ता देता है। अब आगे बताते हैं कि हिंद महासागर से भारत की तटरेखा सबसे लंबी है, इसलिए इसे हिंद महासागर कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा ये है हिंद महासागर, और सबसे करीब है इसके भारत, ठीक है। और भारत की तटरेखा सबसे लंबी है, और भारत का बहुत ज्यादा हिस्सा हिंद महासागर के अंदर आता है, इसलिए इसका नाम भी हमने रख दिया हिंद महासागर, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत विश्व के जो दूसरे देश हैं उनके साथ संपर्क में बहुत साल पहले से ही रहा है, ठीक है। और भारत का जो है दूसरे देशों से जो है आदान प्रदान होता रहता है, व्यापार वगैरह। और बहुत सारे यात्री, ट्रैवलर्स जिसे हम कहते हैं, वो भारत में आए और यहाँ पर घूम फिर के वापिस गए। और समुद्री जो मार्ग है ना, वो बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, लेकिन जब ज्ञात हुए तो यहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा, व्यापार होने लगा, और विचारों का आदान प्रदान होने लगा। विचारों का मतलब है लोग जो जहाज वगैरह से दूसरे देशों में जाने लगे समुद्रों से, और उनके विचार भी दूसरे देशों तक पहुंचने लगे। इसी प्रकार जो भारत के उपनिषद थे, वेद, पुराण, रामायण, ठीक है, और भारत की दशमलव प्रणाली, आपने सुना होगा ना वो गाना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। वही बात है कि भारत ने जो जीरो दिया था वो अन्य देशों तक कैसे पहुंचा, समुद्रों के रास्ते से, ठीक है, दूसरे देशों तक पहुंचा। तो संसार के दूसरे देशों तक ये पहुंची हमारी चीजें। और भारत के मसाले, भारत का कपड़ा सिल्क का, और भारत के अन्य सामान, ठीक है, वो भी दूसरे देश पर जाने लगे। तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 8वीं में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ क्यों आई थी भाई, व्यापार करने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मसाले को इंग्लैंड भेजा, कपड़े को अपने देश इंग्लैंड में भेजा, और भारत के जितने भी संसाधन वगैरह थे उन्हें अपने देशों तक पहुंचाया समुद्री मार्गों से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, लास्ट हमारा टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने, ठीक है। अब पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं। उत्तर पश्चिम में हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में है चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पूर्व में है म्यांमार, बांग्लादेश, और दक्षिण में है श्रीलंका और मालदीव। मालदीव जो है एक टापू की तरह है, बहुत सारे टापू हैं, ठीक है, और इनको मिला जुला के मालदीव कहते हैं।
और ये द्वीपीय देश है, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्री रास्ता है उसे हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि, ठीक है। आपको दिखाता हूं मैं ये सब चीजें मैप में। हम पड़ोसी देश देखते हैं पहले, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, और श्रीलंका, मालदीव जो मैंने आपको बताया था द्वीपीय देश है, ठीक है, मालदीव, ये हो गया हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। और ये भूटान, नेपाल। तो आपको ये याद रखने हैं पड़ोसी देश, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इतनी थी हमारी वीडियो, आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो के अपडेट मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना और आपके जो भी डाउट हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।